नमस्कार, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्रीकल्चर विजन। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है हमारे प्रीपोजिशन से रिलेटेड। यानी प्रीपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है कि प्रीपोजिशन अगर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आता है, जैसा आप सब जानते हैं कि प्रीपोजिशन का मतलब क्या होता है। देखिए, प्रीपोजिशन का मतलब ये होता है कि परी यानी पहले, पोजीशन यानी स्थिति, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की नाउन हो या कोई यानी ऑलमोस्ट तो नाउन का ही होता है। अब वो मटेरियल नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कॉमन नाउन है, वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, उसकी पोजीशन, उसकी स्थिति। जैसे उसकी पोजीशन कैसे हो सकती है, डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में हो सकती है, दिशा कौन सी है, किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा से आ रहा है, ऊंचा है, नीचा है, ये जो चीज़ है इसको अपने बताने के लिए प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाता है। अब जब ये देखते हैं कि प्रीपोजिशन के क्वेश्चन की आप बात करते हैं, तो ये जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, माउंट आबू इज़ अबाउट 5000 फीट द सी लेवल। देखिए यहाँ पे इसने क्या किया है, इसने आपके तुलना की है। किसकी तुलना की है? इसने अपने तुलना की है ये माउंट आबू और सी लेवल की। यानी माउंट आबू और सी लेवल की जब ये तुलना करता है, ये आपका माउंट आबू है और ये आपका है सी लेवल। जब किसी दो चीज़ के बीच में कंपैरिजन होता है, जब दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होगा, तो मैं आपको क्लियर सी बात बता देता हूँ, जब भी दो चीज़ों के बीच में कोई कंपैरिजन होता है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कंपैरिजन के चक्कर में ना तो एलोंग आता। एलोंग का मतलब होता है लॉन्ग यानी लंबा, यानी लंबाई के साथ साथ में चले तो एलोंग। आफ्टर का मतलब बाद में, बिहाइंड का मतलब पीछे। यानी ऊंचाई या नीचाई में जब नीचे में तुलना करना हो तो बिलो होता है, और जब ऊंचाई में तुलना करनी हो तो एबो होता है। यहाँ दोनों की तुलना की गई है, तो ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट ए ऑप्शन है आपका एबो। ये ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट रहेगा, राइट। अब इसके बाद में अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे ही अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन है आई गोट योर पार्सल ट्यूसडे, राइट। ये लिखा हुआ है आई गॉट योर पार्सल ट्यूसडे। तो देखिए, इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि जब भी डे आता है, यहाँ पे है क्या हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास में है डे। डे जब भी आ जाए, चाहे वो ट्यूसडे है चाहे वो मंडे है, डे अगर आता है या कोई फिक्स डेट आ जाए, जैसे 26 जनवरी आ गया, 15 अगस्त आ गया, ये अगर फिक्स डेट कभी भी आती है तो वहाँ पर प्रीपोजिशन आपका डेफिनेटली ऑन ही आता है। सिंस आता है स्टार्टिंग पॉइंट दिखाने के लिए, फॉर भी ये आता है कि कितने टाइम से जो है काम आपका चल रहा है, सिंस फॉर उसमें यूज़ होते हैं। टू आता है डायरेक्शन का है, टू डायरेक्शन के लिए आता है, अगर किसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं तो उसमें टू आ जाता है। तो आपका जो बेसिकली इसका जो आंसर होगा वो एक ऑन होगा, क्योंकि जब भी आपसे किसी वार के बारे में पूछा जाए तो आप ये समझ लेना कि आपको ऑन ही लिखना है और कुछ नहीं लिखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। द केस वाज पुट द जज एंड जज डिसाइडेड इट विद इन एन ईयर। ये जो जज वगैरह की जो बातें जब आप करते हैं कि जज के सामने केस को रखा गया, तो ये ध्यान रखना एट नहीं रखा जा सकता। एट का मतलब तो कोई स्थान से होता है कि उस स्थान के ऊपर ऐसा हुआ। फ्रॉम भी नहीं हो सकता, ऑफ भी नहीं हो सकता। इसमें सामने के सेंस में, जज के सामने रखा गया, तो इसमें सामने के सेंस का एक ही प्रीपोजिशन है, और वो प्रीपोजिशन कौन सा है आप सारे के सारे जानते हैं। वो प्रीपोजिशन कौन सा है? वो प्रीपोजिशन है आपका बिफोर। कौन सा? ये वाला। ये बिफोर जो है ये आपका वो प्रीपोजिशन है जिसको आपने करना है। तो ऑप्शन कौन सा होगा आपका? ऑप्शन होगा सी, यानी बिफोर एकदम आपका करेक्ट आंसर है, राइट। इसके बाद में देखिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आई एम मच अशेम्ड माई सन। जब भी आप किसी पे गर्व करते हैं, किसी पे शर्म करते हैं, किसी के साथ आप किसी के प्रति जब आप कोई फीलिंग चख लेते हैं ना, सीधी सी बात ये है, जब आप फीलिंग चखते हैं तो उसमें ऑफ लगता है कि मुझे उस पे गर्व है या मुझे इसके ऊपर शर्म आ रही है, जो भी है इसमें ऑफ लगेगा।
राइट, आई एम मच अशेम्ड ऑफ माई सन आएगा, यानी मुझे अपने बेटे की बहुत शर्म आती है, तो ऑफ ही लगेगा। यानी जब भी फीलिंग चकनी है तो क्या लगाना है, फीलिंग चकने के लिए आपको लगाना पड़ेगा ऑफ, राइट। तो फीलिंग चकने के लिए आप लगा दो ऑफ, यहाँ पे फीलिंग चक लो ऑफ लगा के, चक ली। अब क्वेश्चन आगे चक दें, राइट। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन लेकर के। क्वेश्चन नंबर 5 है, ही इज प्राउड। ये भी फीलिंग ही चक रहा है, देखो गर्व कर रहा है, ही इज प्राउड हिज रिचेस। अब यहां पे क्या है, प्राउड किसके ऊपर होता है, प्राउड ऑफ हिज रिचेस होगा, प्राउड ओवर हिज रिचेस होगा, प्राउड बाई और ऑफ ऑन तो हो नहीं सकता, राइट। हो सकता है क्या बताओ, नहीं हो सकता ना, तो क्या करोगे, फीलिंग चक रहा है। मैंने क्या बताया था, फीलिंग चकने के लिए क्या लगता है, फीलिंग चकने के लिए लगता है ऑफ। तो इसने फीलिंग चकी है, यानी फीलिंग जब ये चकेगा तो क्या करेगा, ऑफ लगाएगा। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑफ। आंसर आपका आ गया बी। यानी आप किसी के प्रति कोई फीलिंग चकते हो ना कि मुझे उसकी शर्म आती है या मुझे उस पर गर्व है, तो हमेशा ओ लिए का मतलब हो गया फॉर, ये लो, ये आपका ऑप्शन बी जो है ये एकदम करेक्ट है, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज बर्थडे इज नेक्स्ट संडे। मैंने आपको बताया जब भी दिन की बात होती है, ये ऐसा क्वेश्चन हम पीछे करके आ रहे हैं, तो दिन जब भी होता है, चाहे वो नेक्स्ट हो चाहे प्रीवियस हो, दिन के चक्कर में हमेशा लगना क्या है, ऑन ही लगना है। क्या लगेगा, हमेशा ऑन। यानी संडे है तो संडे के साथ में आएगा क्या, ऑन आएगा, राइट। और कुछ इसमें आ ही नहीं सकता। चलिए आगे बढ़े। ही बिहेव्स जस्ट लाइक हिज फादर, ही रियली टेक्स हिम। क्या आएगा कि वो बिल्कुल अपने बापू के जैसा बिहेव करता है, ही रियली टेक्स, उनसे ही लिया है, उनसे लिया है, तो आएगा क्या, टेक्स फ्रॉम हिम। क्या आएगा, टेक्स फ्रॉम हिम। आंसर क्या रहेगा, टेक्स फ्रॉम हिम। ये आंसर जो है कि वो उसने जो कुछ भी लिया है वो अपने बापू से लिया है, तो ये आपका जो आंसर है इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आंसर आएगा फ्रॉम, राइट। इसके अंदर आफ्टर आ रहा है आंसर के अंदर, पर आफ्टर इसके अंदर नहीं बैठता है, राइट। तो ही फेल द ट्री एन एक्से, ही फेल द ट्री, फेल द ट्री मतलब पेड़ को गिरा दिया है उसने। और जब किसी हथियार से कुछ किया जाता है तो विद आता है ना, शॉट हिम डेड विद ए गन, कट द ट्री विद एन एक्से। हथियार से आप कुछ भी करते हो तो विद आता है, राइट। हथियार से जब भी आप कुछ भी करोगे तो क्या आएगा, हथियार से जब भी आप कुछ करोगे तो हमेशा विद आता है, समझ गए। तो हथियार से करना है कुछ, अब पेड़ को गिराया है भाई साहब उसने, पेड़ को उसने गिराया है, तो पेड़ को गिराने के लिए आप विद लगा देंगे। कुल्हाड़ी से गिराया है तो कुल्हाड़ी के लिए विद जो ऑप्शन है ये लगेगा। अगर कोई आदमी बंदूक से या कुल्हाड़ी से कुछ भी करता है तो विद आता है, ध्यान रहे, प्रीपोजिशन विद लगेगा। योर व्यूज डोंट अकॉर्ड माइन, यहां पे क्या लगेगा, योर व्यूज डोंट अकॉर्ड माइन, तुम्हारे विचार मेरे विचार से नहीं मिलते हैं, राइट। तुम्हारे और मेरे विचारों के अंदर जो है वो समानता नहीं है, तो इसके अंदर आपका टू लगेगा। क्या लगेगा, टू लगेगा, राइट। तो टू लगा देंगे। जब भी एक चीज़ दूसरी चीज़ से नहीं मिलती तो आप टू लगाएंगे, इसमें विद नहीं लगेगा। रियली टावरों को लग रहा होगा इसमें तो यार विद आना चाहिए, लेकिन इसमें टू ही
लगता है। ये इंग्लिश की व्याधि है, इंग्लिश के अंदर कहीं कुछ भी आ सकता है, लेकिन बेसिकली आपको 95% आइडिया हो जाता है कि क्या आएगा। वी आर ऑफरिंग सॉल्यूशन ए प्राइस ऑलमोस्ट एनीवन कैन एफर्ड। यहां पे कीमत की बात की गई है, तो कीमत की जब बात आती है तो एट लगता है। यहां पे प्रीपोजिशन जो भी आएगा वो है एट, यानी ऑप्शन बी आपका एक्यूरेट है। जब भी यहाँ पे प्राइस की बात आई है, कीमत की बात जब आएगी तो हमेशा आपके क्या लगेगा, एट लगेगा। एट राइट प्राइस, राइट, ऑन नहीं लगता है प्राइस में, एट लगेगा। तो इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर टॉल ब्यूटीफुल कोकोनट ट्रीज द रिवर। अब देखिए भाई, ओवर द हो सकता है क्या ट्री रिवर के, किसी भी तरीके से आप बताइए मेरे को। ओवर ट्री हो सकता है क्या? मेरे हिसाब से तो नहीं हो सकता। आपको लगता है ट्री रिवर के ओवर यानी ऊपर हो सकता है, इनटू पानी के अंदर हो सकता है क्या? नहीं ना। पेड़ लगाया तो कैसे, लंबाई के साथ साथ में लगेगा, और लंबाई के साथ साथ के लिए इसके अंदर जो प्रीपोजिशन आया है वो प्रीपोजिशन मैं आपको बता देता हूं। वो प्रीपोजिशन है ए लॉन्ग। ए लॉन्ग यानी लंबाई के साथ साथ, राइट। ए क्रॉस यानी दूसरी पार। तो ये जो है प्रीपोजिशन इस तरीके से आपको सोल्व करने हैं और बिना रुके करने हैं। दे आर वेरी ग्रेटफुल योर काइंडनेस। दे आर वेरी ग्रेटफुल लिखा क्या है, क्वेश्चन दिया है दे आर वेरी ग्रेटफुल टू योर काइंडनेस, राइट। तो अब ग्रेटफुल है तो टू काइंडनेस होगा, विद काइंडनेस होगा, या टूवर्ड्स होगा, या फॉर होगा, बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल टू यू, ये हर एप्लीकेशन के अंदर आप लिखते हो। दे आर वेरी ग्रेटफुल टू योर काइंडनेस, इसके अंदर आएगा क्या, टू आएगा, है ना। ये लो, ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर वर सेवरल पुलिसमैन ड्यूटी ऑन रिपब्लिक डे। सेवरल पुलिसमैन, ड्यूटी के साथ में ऑन आता है, ऑन ड्यूटी। ऑन ड्यूटी पे हाथ कैसे उठाया, फिल्मों में सुनते हो ना, ऑन ड्यूटी ऑफिसर पे तूने हाथ कैसे उठाया, वही है ये ऑन ड्यूटी। ड्यूटी के साथ में ऑन आता है तो ऑन ये रहा, ड्यूटी। ड्यूटी इसकी पूरी हो गई ऑन की। नेक्स्ट क्वेश्चन ही सेट मी। ये जब क्वेश्चन आता है ना सेट मी, तो सेट बाई मी हो सकता है या सेट बिसाइड मी हो सकता है। ये सेट आफ्टर मी भी हो सकता है भाई, अगर कोई पीछे बैठा है ना तो आफ्टर भी हो सकता है, इन फ्रंट भी हो सकता है, ये कोई दिक्कत नहीं है, बिहाइंड भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है ना अपना, वो बिसाइड है। बिसाइड है, बाई यहाँ पे है नहीं, बिहाइंड यहाँ पे है नहीं, बिसाइड। क्वेश्चन ये ऑनलाइन मिल जाते हैं, वहीं से उठाता हूँ भाई। मैं तो, मेरे को टाइपिंग टूइपिंग आती नहीं है, सीधी सी बात ये, मेरे को सिर्फ इंग्लिश आती है। आई एम गोइंग आउट नाउ, आई विल बी बैक एट 7:30। काफ़ी लंबा लिखा है इसने, अभी मैं बाहर जा रहा हूँ, 7:30 पे वापस आ जाऊँगा। विल यू स्टिल बी देयर, क्या तुम यहाँ रहोगे? बी कहता आई डोंट थिंक सो, आई विल प्रोबेबली हैव गॉन आउट बाई देन। इसके अंदर जो है ना आपका प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, गोन आउट बाई आएगा। बाई यानी तब तक मैं चला जाऊंगा, या अंटिल आएगा। बोलो, अभी चर्चा करते हैं। यहाँ पे इसने बाई ही लगाया है, मेरा आइडिया एकदम करेक्ट है, बाई आएगा। तो ये लो बाई, और सारे के सारे देखो भाई, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। He spoke the subject for 2 hours regularly. He spoke the subject for 2 hours regularly. अब ये सब्जेक्ट के ऊपर बोलेगा, सब्जेक्ट के अंदर बोलेगा, या सब्जेक्ट के साथ बोलेगा, क्या आएगा बताओ? He spoke on the subject आएगा। आप किसी भी चीज़ के ऊपर बोलते हो, ऑफ द नहीं आएगा। इसमें आपको क्या लिखना है, ऑन, ये लिखा आपने। ऑलमोस्ट जो प्रीपोजिशन है ना, ये ऑन, एट, ये आपको हर एग्जाम में मिल जाते हैं। ये बड़े ऐसे खतरनाक से क्वेश्चन होते हैं। ट्राई टू रीच द विलेज द सनसेट, सनसेट लगाए, एक टाइम आया है, इसमें बिफोर सनसेट आ सकता है कि सनसेट से पहले पहले पहुंचने की कोशिश करो, सूर्यास्त से पहले पहले तो आएगा क्या, बिफोर आएगा। इसके अंदर जो आपका आना है वो आएगा क्या, इसके अंदर आपका आता है बिफोर, राइट। इसके अंदर क्या आएगा, बिफोर आएगा। तो बिफोर के लिए क्या करना है, ऑप्शन ए को आपने करेक्ट करना है, ऑप्शन ए को आपने मार्क करना है, आएगा क्या, बिफोर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी फॉट द फ्रीडम ऑफ कंट्री
44 आएगा भाई, 14 नहीं आएगा, 44 के लिए आएगा, जनरल सी बात है, तो 4 आएगा इसके अंदर। ये रहा आपका गांधी 4। गांधी आपके लिए लड़ा था ना, आपके देश की आज़ादी के लिए, मेरे देश की आज़ादी के लिए गांधी हमारे लिए लड़ा था, तो इसमें लिखेंगे फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर कंट्री, राइट। नेक्स्ट है आई एम फॉन्ड रीडिंग न्यूज़पेपर। फॉन्ड जब भी होता है ना, शौकीन आप किसी चीज़ की होते हो, तो ऑफ आता है हमेशा, सोचने वाली बात नहीं है टावरो, सीधा का सीधा। जैसे ही फॉन्ड शब्द देखो ना, ऑफ। ये MCQ करते हो ना, तो ये शब्द पकड़ जाया करो, आपकी फॉन्ड लिखा है ना तो ऑफ ही आएगा, ठीक है ना। जब भी फॉन्ड लिखा हो हमेशा ऑफ आता है, राइट। नेक्स्ट पेज खोलता हूं। चिल्ड्रन आर फंड चॉकलेट एंड कंप्यूटर गेम। फंड आया हुआ है, ऑफ ही आएगा। अभी आपको बताया था, जस्टिस से पीछे वाला क्वेश्चन वही था, तो क्या आएगा, फंड के लिए ऑफ आएगा। ऑप्शन बी जो है वो आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आई करस्पॉन्ड हर। करस्पॉन्ड का मतलब जिसको आ गया ना वो तो लिख देगा भाई, पत्र लिखना, ठीक है, रेगुलरली है, तो करस्पॉन्ड टू हर आएगा। पत्र किसी को लिखा जाता है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, राइट ए लेटर टू योर फादर, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, टू आएगा इसके अंदर, राइट। ये लो टू। पत्राचार को बोलते हैं करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस एड्रेस पूरा लिखते हैं ना। द मैन पाइप एंड लॉन्ग हेयर्स इज द ब्रदर द गर्ल। मैन मैन विद आएगा भाई, मैन विद पाइप आएगा। जब भी आदमी ने कोई हथियार कोई चीज हाथ में उठा रखी हो, विद आता है। मैन विद, मैन बाई पाइप तो आ नहीं सकता, मैन ऑन पाइप भी नहीं आ सकता भाई, पाइप के ऊपर थोड़ी चढ़ जाएगा, राइट। और विद फिर टू नहीं आएगा, ब्रदर ऑफ गर्ल है, तो पहला जो है वो विद और ऑफ वाला जो ऑप्शन है ना आपका, है ना, ये वाला ऑप्शन आपका एक्यूरेट है। कौन सा, ये वाला, विद और ऑफ, ये ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं। यू आर टू कन्फर्म द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। यू आर टू कन्फर्म द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, आर टू कन्फर्म विद आएगा इसमें। यू आर टू कन्फर्म विद द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, के इंस्टीट्यूशन के जो रूल हैं इनके साथ में। अगर कन्फर्म है, राइट, कन्फर्म है, कन्फर्म लिखना चाहता है ये, यू हैव टू कन्फर्म द रूल्स ऑफ द इंस्टीट्यूशन, तब तो सीधा इसमें प्रीपोजिशन आना ही नहीं था, यू हैव टू कन्फर्म द रूल्स ऑफ इंस्टीट्यूशन आ जाता सीधा। कन्फर्म लिखा है इसने, तो कन्फर्म विद द रूल्स ऑफ इंस्टीट्यूट आएगा। इसका जो आपका ऑप्शन है वो क्या आएगा, इसका आएगा कन्फर्म विद द रूल्स, के नियमों के साथ में चलना पड़ेगा, राइट। इट इज एक्सपेक्टेड यू टू फाइंड द सॉल्यूशन। इट इज एक्सपेक्टेड यू टू फाइंड द सॉल्यूशन। एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू होता है। एक्सपेक्ट जब आप आ जाता है ना शब्द, तो एक्सपेक्ट के साथ में फ्रॉम ही आता है, तो एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू टू फाइंड द सॉल्यूशन ये लिखा जाता है, एक्सपेक्टेड ऑफ नहीं लिखा जाता, राइट। नेक्स्ट पे आप आएंगे। नेक्स्ट पेज खोलते हैं, पेज नंबर 6। It's too late to go shopping. The shops are only open 9:30. They will be closed. अब इसके अंदर ये लिखना है ओनली ओपन, कब तक खुली रहती है, तो अनटिल आएगा, ठीक है। इसके आगे टाइम भी होना चाहिए था, है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। पहला अनटिल और दूसरा बाई जो है ना वो सही है, राइट। तो पहला है अनटिल और दूसरा आएगा बाई, किस में है, ऑप्शन बी के अंदर है, अनटिल और बाई। ये वाला ऑप्शन आपका एक्यूरेट है। इसके बाद में चलते हैं अगले। शी इज ए नोबल फैमिली ऑफ राजपूत। जब फैमिली की बात होती है तो सी इज फ्रॉम लगता है कि आप किस टाइप की फैमिली से, किस बैकग्राउंड से, उसके लिए हमेशा जो भी यूज में आता है वो आएगा क्या, फ्रॉम। तो फ्रॉम कहाँ है, ये रहा ऑप्शन ए जो है आपका फ्रॉम, ये एकदम करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। सम पीपल आर प्रिजन फॉर क्राइम्स दे हैव नॉट कमिटेड। सम पीपल आर, ऑन प्रिजन नहीं हो सकता, इन प्रिजन हो सकता है। ऐसे अपराध के लिए जेल में बैठे हैं। जेल, प्रिजन जेल होती है,
तो जेल के लिए इन ही आएगा। जब आदमी जेल में होता है तो इन लगता है, राइट, तो इसमें इन लग जाएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस इज कंसिक्वेंट योर एप्लीकेशन डेटेड 10th अगस्त। दिस इज कंसिक्वेंट टू ऑफ एप्लीकेशन, कंसिक्वेंट है तो इसके अंदर दिस इज कंसिक्वेंट ऑफ योर एप्लीकेशन डेटेड 10th अगस्त। सबसे पहली बात कंसिक्वेंट टू आएगा कि आपके एप्लीकेशन के जो है कंसिक्वेंसेस, विपरीत परिस्थितियों को कहा जाता है। तो ये विपरीत है, जो आपने एप्लीकेशन दी थी उसके एकदम उल्टा है, तो दिस इज कंसिक्वेंट टू आता है। विपरीत जब कोई किसी चीज़ के होता है तो टू आएगा, कंसिक्वेंट के साथ में टू ही आएगा, ध्यान रखना। एडजेसेंट और कंसिक्वेंट उसमें टू लगता है। दिस इज सबसिक्वेंट डेटेड 5 जुलाई। ये ऊत ऊत शब्द होते हैं ना, ये सबसिक्वेंट, कंसिक्वेंट, एडजेसेंट, एंट, ये लगभग इनके अंदर टू ही आता है, इसमें भी टू ही आएगा, ठीक है। ये ध्यान रख लेना, ऐसे फर्जी फर्जी शब्द होते हैं ना, इनका ध्यान रखा करो। तो ये इसी के साथ में आपके जो क्वेश्चन थे 30 क्वेश्चन थे प्रीपोजिशन के, ये मैंने आपको एकदम क्लियरिटी के साथ में 30 क्वेश्चन कराए हैं। अब इसके अंदर अगर किसी को भी कोई डाउट हो तो जैसे ये वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ ना, इस वीडियो के ऊपर आप अपने कमेंट डाल देना, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और एग्ज़ाम के आ रहे हैं अभी 12th क्लास वालों के, उसमें प्रीपोजिशन आएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो लगभग प्रीपोजिशन आता ही आता है। ये ऑन, एट, ओवर, एबो, ये तो ऊत मचा रखे हैं इन्होंने हर पेपर के अंदर, ठीक है। तो अच्छे से इसको एक बार पढ़ लेना, और कोई दिक्कत हो या ऐसा कोई स्ट्रेंज क्वेश्चन होता है ना यार, कोई क्वेश्चन नहीं डालता है, कोई स्ट्रेंज सा क्वेश्चन हो ना, तो उसको पटक दिया करो ना कमेंट बॉक्स में। क्या किसी को नहीं आ रहा है, कोई ऊट पटांग क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में फेंक दिया करो, उसको कर लेंगे, कहाँ दिक्कत है कि नहीं, ठीक है। थैंक यू, have a nice day, best of luck for your future, best of luck for your exam, okay।